एपिसोड 11 में हमने देखा था गारो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। फिर आगे हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे हीरोज आ जाते हैं और वह सबके सब गारो से भिड़ जाते हैं। गारो यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी था लेकिन वह फिर भी काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं गारो ने कई सारे हीरो को ठिकाने लगा दिया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जेनोस भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर गारो भी जेनोस से भिड़ जाता है। अगर तुम्हें वो वाला एपिसोड देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गारो काफी ज्यादा मार खा रहा था क्योंकि उसका राइवल कोई नहीं बल्कि उसका टीचर था। ये देखकर जेनोस अपने मन में कहता है अटैक और डिफेंस का एक्सीलेंट तालमेल, दोनों के लड़ने का अंदाज एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर उसके टीचर की तकनीक बेस्ट है, इसका मतलब विनर क्लियर है। हम देखते हैं टीचर उसकी आंख के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं गारो फिर उसके हाथ को पकड़ लेता है लेकिन यहाँ पर फिर भी उसका टीचर उसके ऊपर अपना अटैक कर पाता है। फिर हम देखते हैं वो उसे जोर का पंच मारता है, फिर वो लगातार उसे मुक्के से ही मारता है। यहाँ पर तो गारो काफी हैरान हो रहा था क्योंकि बुढ़ा होने के बाद भी वो उसके ऊपर हावी हो रहा था। यहाँ पर गारो अपना होश भी खो रहा था। गारो कहता है मैं मरने वाला हूँ। फिर यहाँ पर गारो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और वो उनके वार से बच जाता है। मास्टर कहता है ये तुमने कहाँ से सीखी, ऐसा लगता है कि तुम कोई जानवर बन गए हो। यहाँ पर हम देखते हैं गारो भाग रहा था, एक और बंदा आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो भाग से कहता है अब सिर्फ गारो ही बचा है। एक बर्ड मॉन्स्टर कहता है हमने गारो को वापस लाने के लिए एक टीम भेजी थी लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि जेनोस इतना ताकतवर होगा। और फिर सिल्वर फेंग भी आ गया। यहाँ पर उसे गारो को बचाने का रास्ता नहीं दिख रहा लेकिन अगर मैं खाली हाथ लौटा तो इस बार औरोची मेरे को कच्चा चबा जाएगा। यहाँ पर गारो वापस खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं वो दोनों साथ में गारो के ऊपर हमला कर देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर गारो कमजोर है, अगर यहाँ पर गारो अच्छी कंडीशन में होता तो यहाँ पर गारो ने अच्छा खासा घायल कर देता। गारो कहता तुम्हें शर्म नहीं आती, मतलब वो दोनों गारो के ऊपर एक साथ हमला कर रहे हैं। अगर मैं इनके सामने गिड़ गिड़ाने का नाटक भी कर लूं, डिमन साइबोर्ग मेरे को कभी जाने नहीं देगा। इससे बाहर निकलने का मेरा सिर्फ एक ही रास्ता है, मतलब इन तीनों को ही मार डालना। यहाँ पर हम देखते हैं बाघ उसे जोर का हमला करता है। बाघ कहता तुम भी उस दर्द को फील करो जो चाणक्यों ने फील किया था। फिर हमें गारो के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, वो सब हीरो और मॉन्स्टर का गेम खेलते हैं। फिर गारो को मॉन्स्टर बनने के लिए कहता है। गारो कहता है क्या मेरा पूरा जीवन मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा कहता है कि हम खेल रहे थे, फिर गारो पर पागलपन सवार हो गया। बच्चे बताते वो तो सिर्फ हीरो का गेम खेल रहे थे लेकिन फिर गारो एक बच्चे के ऊपर टूट पड़ा। अगले सीन में एक कहता है तुमने लड़ाई क्यों शुरू की। फिर वह बंदा कहता है क्या ये सच है कि तुमने हीरो और मॉन्स्टर का गेम खेलते हुए तुम वायलेंट हो गए, क्या तुम्हें खेल और असलियत में फर्क समझ में नहीं आता। गारो बताता वो हमेशा मॉन्स्टर बनता है, वो तुम हो जिसने अपना आपा खो दिया, तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। इसके बाद गारो अपने मन में कहता है क्या मेरे को इस बात से नफरत थी कि हीरो हमेशा ताज-चांद बनता है। दरअसल हीरो और मॉन्स्टर का खेल खेलना मेरे को अनजस्ट लगता था, सिर्फ एक गेम जो बच्चों के टीवी शो से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। मतलब यहाँ पर बच्चे सेलेक्ट करते हैं कि कौन हीरो बनेगा और कौन विलन बनेगा। ताज-चांद क्लास का सबसे पॉपुलर बच्चा था और मैं एक अकेला बच्चा था जो हमेशा उदास रहता था, मतलब वो बिना दोस्तों के अकेले रहता था। यहाँ पर हर कोई जानता था कि हीरो का रोल कैसे मिलेगा। गारो बताता उसे मौका नहीं मिला। यहाँ पर एक बच्चा गारो के ऊपर हमला करता है लेकिन गारो हट जाता है। वो बच्चा उससे कहता तुम हट क्यों गए। वो बच्चा कहता है गारो के हाथ पैर को पकड़ लो, किसी भी हाल में मॉन्स्टर कभी नहीं जीतता, हार हमेशा गारो की होती थी। अगले सीन में गारो ताज-चांद से कहता है मेरा सामना करो। गारो कहता अब वो मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता, अगर मैं जीतता हूँ तो मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे को अकेला छोड़ दोगे। वो बच्चा कहता है गारो के हाथ पैर को पकड़ लो। गारो कहता है ये बेईमानी है, वो सिर्फ ताज-चांद से लड़ना चाहता है। गारो कहता है ताज-चांद को सब पसंद करते हैं इसीलिए हर कोई मेरे को बुरा बना रहा है। गारो कहता है भाड़ में गया न्याय और भाड़ में गई बुराई। गारो कहता है वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। गारो कहता है मैं उस कमजोर बच्चे की ताकत सबको दिखाना चाहता हूँ। उसका टीचर कहता है ये तुम्हारा अंत है गारो। यहाँ पर हम देखते हैं गारो काफी सीरियस हो जाता है और वो काफी गुस्से में भी लग रहा था। हम देखते हैं बर्ड मॉन्स्टर आता है, फिर वो सबके ऊपर हमला कर देता है। फिर वो गारो को पकड़ कर ले जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेनोस उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। जेनोस कहता है मैं उन दोनों को मार दूंगा। बर्ड मॉन्स्टर कहता है उसके पास गारो है, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। हम देखते हैं जेनोस उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन सेंटीचोरो गारो को आकर बचा लेता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों मिलकर घायल हीरो की मदद करते हैं। यहाँ पर जेनोस से हमला करने के बाद भी उस सेंटीपीड को खरोच तक नहीं आई। अगले सीन में गारो कहता तुम उसके बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो। बर्ड मॉन्स्टर कहता बाकी काम सेंटीचोरो संभाल लेगा। फिर वो गारो से कहता हमेशा की तरह
तुमने अपने राइवल को खत्म नहीं किया। यहाँ पर बर्ड मॉन्स्टर चाहता कि वो अपने राइवल पूरा खत्म करे। जमीन पर पड़े हीरो अभी भी जिंदा है। गारो कहता तुम सब भाड़ में जाओ। बर्ड मॉन्स्टर कहता तुम नाराज क्यों हो रहे हो, ये तुम्हारी गलती, तुमने अपना काम खत्म नहीं किया। बर्ड मॉन्स्टर बताता सेंटीपीड मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ काम कर रहा है। वो बताता यहाँ पर बाघ और जेनोस दोनों ही मारे जाएंगे, और हाँ बाघ का भाई भी तो है, इसका मतलब तीनों के तीनों मारे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सेंटीपीड उनके ऊपर हमला करने जा रहा था। फिर हम देखते हैं जेनोस उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं वो दोनों भाई भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर जेनोस कहता क्या कमाल का वार है। फिर वो उसके ऊपर बार बार लगातार हमले करते हैं, लेकिन सेंटीपीड उन्हें एक ही बार में दूर फेंक देता है। लेकिन जेनोस उन दोनों को बचा लेता है। इसके बाद हम आगे देखते एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीपीड खुद को दोबारा रिकवर कर लेता है। अगर ये सेंटीपीड सिटी में पहुंच गया तो तबाही हो जाएगी, क्योंकि वो सेंटीपीड बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये देखकर जेनोस कहता है कि वो उसे अकेले संभालेगा, लेकिन वो दोनों इसके खिलाफ थे। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है। इसके बाद हमें डॉक्टर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो उससे कहते हैं कुछ भी हो जाए कोई बेवकूफी मत करना। फिर हम देखते हैं जेनोस जाता है फाइट करने के लिए। यहाँ पर वो उसके ऊपर लगातार हमले करता है, लेकिन उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर गोगेट्सु, गारो और सेंटीचोरो ये तीनों मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ मिले हुए हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेनोस उसकी आग के ऊपर लगातार हमले करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेंटीपीड जेनोस का एक पैर काट देता है। इसके बाद वो उसे पकड़ भी लेता है। यहाँ पर सेंटीपीड उसके दो टुकड़े कर देता है। यहाँ पर जेनोस खुद को ठीक कर लेता है। इसके बाद वो उसे किक मारता है। यहाँ पर वो अपना पूरा जोर लगा देता है। फिर हम देखते हैं जेनोस उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। यहाँ पर सेंटीपीड एसिड का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर वो हार नहीं मानता, वो उसके अंदर ही हमला कर देता है, लेकिन इससे सेंटीपीड का कुछ भी नहीं होता। वो खुद को दोबारा रिकवर कर लेता है। ये देखकर तो जेनोस भी हैरान हो जाता है। जेनोस कहता है एक बार फिर मैं जीत नहीं सका, मैं उन्हें नहीं बचा सका। बर्ड मॉन्स्टर गारो से कहता है तुम बड़े खामोश हो गए हो, हीरो के शिकारी। गारो कहता है ये वो नहीं जो मैं चाहता था, मैं उन्हें अपनी शक्ति के दम पर उन्हें हराना चाहता था। फिर बर्ड मॉन्स्टर गारो से कहता है मतलब यहाँ पर अभी गारो की हालत खराब है, सेंटीचोरो या मॉन्स्टर के आसपास भी नहीं है। यहाँ पर दोनों भाई हीरो को बचाकर भाग रहे थे। जेनोस कहता आखिर मुझ में क्या कमी रह गई, इसकी तरह और भी मॉन्स्टर है। यहाँ पर वो दोनों सिटी की तरफ जा रहे थे, अगर ऐसा हुआ तो कई सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर फिर बाघ फैसला करता है कि वो सेंटीचोरो से लड़ेगा। बाघ कहता है यह समय अपना सब कुछ दाव पर लगाने का। फिर हम देखते हैं हमें यहाँ पर किंग को दिखाया जाता है, वो सेंटीपीड से बात कर रहा था। सुनो जहरीले कीड़े, तुम्हें ब्लास्ट चाहिए ना, वो मेरे पास है। बाघ कहता है ये तो किंग की आवाज है। किंग कहता है ब्लास्ट वही है जिसने सेंटीपीड को पीटा था, वही हीरो ब्लास्ट यहाँ है। अगर तुम मुझसे दोबारा मुकाबला करना चाहते हो तो यहाँ आओ। क्यों डर गए क्या? यहाँ पर हम देखते किंग काफी कांप रहा था। फिर हमें यहाँ पर हीरो हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है ऐसा लगता है कि किंग सही समय पर पहुंच गया, उन्होंने ऐसी जानकारी मांगी थी जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पर किंग बस सेंटीपीड को भड़का रहा है। सिंपल भाषा में वो बस उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। एक बंदा कहता है वो बस सेंटीपीड को अपनी तरफ लाने का प्लान बना रहा है, मतलब आमने सामने की फाइट के लिए। एक लड़की कहती है हालांकि यह सीक्रेट जानकारी है, इसी लड़की ने किंग को जानकारी दी थी। किंग कहता आखिरी वार के लिए उसे फुसलाकर यहाँ पर लाना होगा ताकि सिटी पर हमले का असर ना हो, इससे काम बन जाना चाहिए। हम देखते हैं सेंटीपीड उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर साइतामा पहुंच जाता है। साइतामा उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। ये देखकर तो किंग के होश ही उड़ गए थे। किंग कहता अच्छा हम यहाँ पर आ गए। साइतामा सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा है तुम कुछ फिक्स लग रहे हो। साइतामा उससे कहता हाँ मैं थोड़ा तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। साइतामा बताता हुआ किंग से बार बार हार रहा था, इसका मतलब वीडियो गेम में उसको थोड़ा तनाव हो गया था। किंग कहता तो ये उस रीजन से नाराज था। जेनोस कहता साइतामा सेंसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है मुझ में क्या कमी है? मेरे को लगता है ताकत है ना। जेनोस कहता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर किंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। किंग कहता ऐसा मत करो जेनोस। जेनोस कहता मैं भी करके दिखाऊंगा। फिर यहाँ पर साइतामा घर चलने की बात करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।